जिस दिन तुम खुद में बिलीव करना शुरू कर दोगे ना, मिरेकल्स अपने आप होते रहेंगे और हमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिलते रहेगी। यस गाइस, मैं अखिलेश डागा और मैं इस सीरीज के थ्रू स्टोरीज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर एपिसोड नंबर 1 में आप लोगों को बताने वाला हूं आज एक कहानी हमारे स्टूडेंट की तुबा नास। सीए फाउंडेशन कुछ बहुत ही अमेजिंग नंबर से पास नहीं हुए, बट आई वोंट सी द नंबर्स ओवर हियर। 225 स्कोर था 400 में से। शायद कुछ बच्चे कहेंगे सिर्फ 225 ही तो स्कोर किया है, बट नहीं, ये 225 नहीं है, बिकॉज जिस सिचुएशंस में उन्होंने एग्जाम्स दी है गाइस, दैट मैटर्स अ लॉट। मैं ये क्यों कर रहा हूं उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। पता है आपको कि हम लोगों को ना एक आदत होती है जस्ट टू क्रीप अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। मतलब छोटी छोटी चीजों को हम लोग इतना बड़ा कर देते हैं। बट गाइस, ये जो स्टूडेंट है, शी इज फ्रॉम लद्दाख, और वो लद्दाख में थी। सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशंस एकदम हमारे मतलब किनारे पे थी। एंड व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू ऑल नो कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। लद्दाख में कोई सेंटर ऐसा हमारा है नहीं जहां पर हम लोग एग्जाम दे सकते थे। उस लड़की को कश्मीर में आना था। वॉर्स की सिचुएशन में लॉकडाउन मतलब जो वहां पर चल रहा था वो सारी चीजें बंद थी वहां पर। एंड यू नो दैट एरिया राइट, वहां पर कितनी ज्यादा टेंशन वाली चीजें होती है। ब्लैकआउट उसने देख लिया था, सायरन्स रोज बजते थे। लेकिन यार डिटर्मिनेशन बहुत था, सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा था। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद में विश्वास रखते हो ना, तो आप ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हो कि जहां पर सब लोग तुम पे विश्वास करते हैं। एंड यस, उसके मॉम डैड ने भी उस पर बहुत ज्यादा विश्वास किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, वो लड़की अपने फैमिली के साथ कश्मीर जाकर ट्रैवल कर कर एग्जाम्स दिए एंड शी क्लियर द एग्जाम्स विथ अमेजिंग नंबर्स आई वुड से। तो बच्चा पार्टी, मुझे इस पर्टिकुलर स्टोरी से आपको यह बताना है कि हमारे आसपास ना छोटी मोटी चीजें हैं। सर हमें नींद नहीं आ रही है, नींद बहुत आती है पढ़ाई करते समय पे, राइट? फिर क्या होता है कि सर मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में, सर टाइम मैनेज नहीं होता है, सर कॉलेज के साथ टाइम कैसे मैनेज करें। आई अंडरस्टैंड यार, ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत छोटी है इस पर्टिकुलर सक्सेस स्टोरी के सामने। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू शी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, शी इज अ ऑर्डिनरी स्टूडेंट बट विद अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम इन हर माइंड एंड इन हर हार्ट। ऐसी सिचुएशन में गिव अप करना बहुत सिंपल था। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स का कहना कि बेटा मत दे एग्जाम, अपनी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी इंसान यही चाहेगा ना कि मेरी बस लाइफ बच जाए। लेकिन शी एक्चुअली चूज टू गिव द एग्जाम्स एंड सल्यूट टू द पेरेंट्स जिन्होंने यहां पर उसकी ड्रीम को एक डायरेक्शन दिया, उसकी हेल्प करी। अगर ऐसे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं तो डेफिनेटली हर एक बच्चा जो है ना वो अपनी ड्रीम को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके लिए उस बच्चे का डिटर्मिनेशन जो है वो पेरेंट्स को दिखना चाहिए। तो यार मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि आपको स्कॉलर होने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। आपको बस हार्ड वर्क करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और रेगुलरली करते रहना है। जब आप रेगुलरली चीजें करोगे तो डेफिनेटली गाइस आपको उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली मिल जाएंगे। आपको लगता है ना कि हमेशा ये जो मेरिट रैंकर्स होते हैं, हम लोग उनका इंटरव्यूज लेते हैं, वो अपना पूरा टाइम टेबल बताते हैं, स्केड्यूल बताते हैं, और एक नॉर्मल बच्चे को वो लगता है कि वो तो इम्पॉसिबल है, राइट? कि कैसे इतनी देर पढ़ाई हो सकती है। तो लेट मी टेल यू गाइस, ये लड़की ने सिर्फ रेगुलर क्लासेस किए थे और कुछ नहीं। एक नॉर्मल से डाउट्स आते थे, डाउट्स पूछती थी और पढ़ाई करती थी। हो गया ना यार। तो यार मैं इस पर्टिकुलर छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे आसपास बहुत सारा इंस्पिरेशन है, हमें वो उस इंस्पिरेशन को गैदर करना है। जब भी आपकी पढ़ाई ना हो, इस छोटी सी इस प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जहां पर मेरे ही स्टूडेंट्स की कुछ कहानी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि शायद जब आपकी पढ़ाई ना हो, शायद आपको डिमोटिवेटेड फील हो, तो हमारे ही जैसे जो हमारे फ्रेंड्स हैं,
जो हमारे सीनियर्स है या फिर जो हमारे जूनियर्स है, उनकी कहानी से हम थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें, क्योंकि हर किसी को एक छोटे से पुश की जरूरत होती है, बट ये पुश टेम्पररी होगा। आपके अंदर जो डिजायर है वो होनी चाहिए आपकी परमानेंट, बिकॉज जब तक वो अंदर से नहीं आएगा तब तक चीजें शायद हेल्प आउट नहीं करेगी। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि डोंट वेट फॉर द राइट थिंग्स, डोंट वेट फॉर द राइट सिचुएशंस, इनफैक्ट क्रिएट द सिचुएशन विच इज राइट फॉर यू गाइस। मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन लकीली, यू हैव टू मेक देम क्रिएट। आई होप दैट आपको शायद ये कहानी इंस्पायरिंग लगी होगी। इफ यस, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिसको इस कहानी की जरूरत है। एंड आई वुड जस्ट से दैट ऐसे और भी कुछ स्टोरीज हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। दिस इज अखिलेश डागा साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर।